में नमः शिवाय देवी शंकराय शिव में हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब ओम रे हनुमत बलदेव हनुमान गोसाई के परम देव की नाम औषध बार पाठ कर कोई सिर्फ हनुमान चालीसा और देवता चित न धरें हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि सिर्फ जब दुख में हो तो हनुमान जी को याद करें, सुख में हो तो हनुमान चालीसा करें। आनंद बरसेगा और आनंद ही आनंद रहेगा। एक समय ऐसा आया, थोड़े क्राइसिस आए और हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं एक दिन बैठ करके इनके आगे, आंखों में आंसू थे, चरण पकड़ के मैंने कहा प्रभु अगर आपके चरण में रह करके भी अगर मुझे ये दुख तकलीफ है तो फिर भी मेरा बैठना ही बेकार है। मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसी पल उसी क्षण से मुझे ऐसा चमत्कार, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ अब कोई बुरा या कुछ ऐसा काम होगा नहीं। मेरे ख्याल से उस दिन से जो है सूरज की तरह जो है लालिमा उठता चला गया और प्रभु की बड़ी कृपा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। व्यक्ति जब अपने कर्म फल की वजह से परेशान हो रहा होता है, उसे सफलता नहीं मिलती, जीवन में तमाम तरह के दुख संकट जब उसे घेर लेते हैं तो मेव हनुमान जी की शरणागति के बाद उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है दिल्ली में, दिल्ली के चांदनी चौक पे, लाल किला से ठीक सामने आप जाएंगे तो गौरी शंकर जी का वहाँ पे मंदिर है। 800 साल पुराना ये मंदिर है। वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जाना तो पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार हुआ कि वहाँ के संत महात्माओं से बातचीत की जाए और हनुमान जी की महिमा जानी जाए। तो बड़ा अद्भुत ये मंदिर है, 800 साल पुराना। यहाँ एक महंत हुआ करते थे 800 साल पहले, महंत किशनपुरी जी महाराज। किशनपुरी जी महाराज को एक बार स्वप्न दर्शन हुआ। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उनके बाईं तरफ माता पार्वती विराजमान थी, यानी युग्म प्रतिमा के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव का रूप है, उस रूप में उन्होंने दर्शन दिया। तो उसी स्थल पे 5 पीपल का वृक्ष था जहाँ बैठ करके वो तपस्या किया करते थे। तो उस 5 पीपल के वृक्ष के मध्य में उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की आज से 800 साल पहले। तो बड़ा चमत्कारिक और अद्भुत मंदिर है। मान्यता है कि अगर कोई भी भक्त लगातार 40 दिनों तक वहाँ पे जलाभिषेक करे, भगवान शिव को जल अर्पित करे, उनका अभिषेक करे, भांति भांति से उनका पूजन करे, तो संसार की ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान शिव पूरा न करते। अद्भुत ये मंदिर है। उसके बाद 1761 में एक मराठा सैनिक आपा गंगाधर जी थे। मुगलों के साथ जब लड़ाई चल रही थी तो लड़ते हुए वो घायल हो गए, जीवन पे संकट आन पड़ा। उस मंदिर का दर्शन किया और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप मेरे इस जीवन के संकट को दूर कीजिए। मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरे घाव ठीक हो जाएंगे, मुझे जीवन दान दीजिए तो मैं आपका ये मंदिर बनवाऊंगा। तो फिर वहाँ पे 1761 में आपा गंगाधर जी ने उस मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद 1959 में जो वर्तमान स्वरूप मंदिर का है, वहाँ पे सेठ जयपुरिया जी ने निर्माण कराया, जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं। 1648 ईस्वी में चांदनी चौक, जहाँ आरा जो कि शाहजहाँ की पुत्री थी, उसने चांदनी चौक का निर्माण कराया था। तो इस तरह से बड़ा अद्भुत मंदिर है। हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है और यहीं पे विराजमान है पवन पुत्र हनुमान जी, जो भगवान शिव स्वयं के 11वें रुद्र के रूप में वहाँ पे विराजमान हैं। वहाँ के पुजारी जी जो पिछले 35 सालों से उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई और कहा कि जो भी व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है पूरे तन्मयता के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई मशीनी तरीके से नहीं कि बस हमें पाठ कर देना है या गिनती पूरी कर देनी है, इस तरह से नहीं, एक एक चौपाइयों का अर्थ हृदयंगम करते हुए, हृदय में बैठाते हुए
जो श्री हनुमान जी का पाठ करता है, सिर्फ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके तमाम संकटों को हनुमान जी हर लेते हैं। उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले के जैसे भी कर्म रहे हों वो ठीक है, लेकिन अगर वो हनुमान जी की शरण में है तो पहला तो ये होगा कि आगे से वो कुछ ऐसे वैसे कर्म नहीं करेगा। हनुमान जी की कृपा का पहला लक्षण है कि व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है। जब कई बार हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि इस तरह की परेशानी है, गृह क्लेश है, या फिर जीवन में किसी प्रकार का संकट है, तो हम पहला यही कहते हैं कि सब छोड़ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। क्योंकि हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो पहले तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब निर्मल बुद्धि होगी, चित्त की अवस्था होगी, जो कि हनुमान जी जो पहली कृपा करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो पहले उसके चित्त की शुद्धि ही होती है। कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसा हनुमान जी करते हैं। तो व्यक्ति जब हनुमान जी की शरण में जाता है तो पहला तो ऐसे वैसे कार्यों से वो खुद को अलग कर लेता है, धीरे धीरे वहाँ से वो हट जाता है, उसके कर्म ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद हनुमान जी की विशेष कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। विशेष कृपा का तात्पर्य है कि अब तक जो कर्म की वजह से नहीं हो पा रहा था, आपके पुरुषार्थ से नहीं हो पा रहा था, आपके जो बुरे पुरुषार्थ हैं, जो कर्म हैं, उससे आपको प्रतिकूल फल प्राप्त हो रहा था, वो सब मिट जाता है और हनुमान जी का असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जो संत महात्मा जी थे उन्होंने बड़े अद्भुत बातें भी सुनाई वहाँ के बारे में कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट है तो आप सिर्फ हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और भक्ति भाव से विह्वल होकर के उनको अगर आप पुकारेंगे, आपके नयन जब सजल हो जाएंगे उनकी भक्ति से, तो उसके बाद हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपके संकटों को हर लेंगे। तो बड़ी अद्भुत है हनुमान चालीसा की महिमा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उसके अर्थ को समझते हुए, उसे हृदयंगम करते हुए, और बिल्कुल ये सत्य है, ये अनुभव है कि हनुमान चालीसा का जो भी पाठ करता है नित्य, उसके जीवन में संकट टिक नहीं पाता, उसकी बुद्धि, उसके चित्त की अवस्था निर्मल हो जाती है, जो चाहता है सब पूर्ण होने लगता है। इसलिए बड़ा अद्भुत ये मंदिर है। पहले आप इस मंदिर का दर्शन कीजिए और उसके बाद अगले भाग में हम जो संत जी से बातचीत हुई है वो आपको हम सुनाएंगे। जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय।